राम राम साथियों। क्या आपको पता है जिस देश ने हजारों साल पहले शून्य की खोज की, क्या उसी देश ने अनजाने में आधुनिक कंप्यूटर की सोच की नींव भी रख दी थी? क्या वैदिक गणित के सूत्र आज के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लॉजिक से जुड़े हुए हैं? क्या ऋषियों द्वारा विकसित गणना पद्धति आज के एआई और कोडिंग की सोच से मिलती जुलती है? अगर ऐसा है तो शायद हम अपने ही प्राचीन ज्ञान की शक्ति को भूल चुके हैं और आज का यह वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अननोन पाथ में, जहां हम इतिहास, विज्ञान, आध्यात्म और रहस्यों के बीच छुपे उन संबंधों को खोजते हैं जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते। कल्पना कीजिए, लगभग 2500 साल पहले एक गुरुकुल में बैठा एक विद्यार्थी कुछ ही सेकंड में बड़े बड़े गणितीय प्रश्न हल कर रहा है। ना उसके पास कैलकुलेटर है, ना कंप्यूटर, फिर भी उसकी गति आधुनिक मशीनों जैसी लगती है। आज हजारों साल बाद एक प्रोग्रामर कंप्यूटर के सामने बैठा है, वह भी जटिल समस्याओं को छोटे छोटे चरणों में तोड़कर हल कर रहा है। सवाल यह है, क्या दोनों की सोच एक जैसी है? वैदिक गणित क्या है? वैदिक गणित 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों पर आधारित एक तेज गणना प्रणाली मानी जाती है। इसका उद्देश्य केवल उत्तर निकालना नहीं था, बल्कि सोचने का तरीका विकसित करना था। यही बात आधुनिक कोडिंग में भी दिखाई देती है। शास्त्रों में एक श्लोक है, सा विद्या या विमुक्ते। सरल अर्थ में, वही ज्ञान सच्चा है जो हमें सीमाओं से मुक्त कर दे, और यही काम गणित और विज्ञान दोनों करते हैं। कोडिंग और वैदिक मैथमेटिक्स का पहला संबंध क्या है? कोडिंग का आधार क्या है? पैटर्न को समझना। और वैदिक गणित का आधार क्या है? पैटर्न को समझना। दोनों में समस्या को समझकर सबसे आसान रास्ता खोजा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में, जब कोई प्रोग्रामर एल्गोरिदम लिखता है तो उसका लक्ष्य होता है कम समय में सही उत्तर। वैदिक गणित भी यही सिखाता है, कम चरणों में तेज समाधान। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं, दुनिया के कई शोधकर्ताओं ने पाया कि वैदिक गणित की कुछ तकनीकें डिजिटल सर्किट्स और फास्ट कंप्यूटेशन में उपयोगी हो सकती है। कुछ इंजीनियरों ने तो वैदिक मल्टीप्लिकेशन टेक्निक का उपयोग कंप्यूटर हार्डवेयर डिजाइन में भी किया। तो क्या हमारे ऋषियों ने भविष्य की तकनीक की झलक देख ली थी, या केवल एक अद्भुत संजोग है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर प्राचीन भारत में इतना उन्नत गणित था, तो क्या हमें इस आधुनिक शिक्षा में और अधिक महत्व देना चाहिए? कमेंट में हाँ या नहीं जरूर लिखिए। साथियों, यह वीडियो केवल गणित की बात नहीं है, यह सोचने के तरीके की बात है। आज की दुनिया में सफल वही व्यक्ति बनता है जो जटिल समस्याओं को सरल बना सके। यही कोडिंग सिखाती है और यही वैदिक गणित भी सिखाती है। अगर आप छात्र हैं तो यह आपकी पढ़ाई में मदद कर सकता है। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो यह आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता को मजबूत कर सकता है। और अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह आपको तेज सोचने की कला सिखा सकता है। शायद वैदिक गणित और कोडिंग का सबसे बड़ा संबंध संख्याओं में नहीं, बल्कि सोच में है। दोनों हमें सिखाते हैं, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसे छोटे हिस्सों में बांटकर हल किया जा सकता है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने ज्ञान की जो ज्योति जलाई थी, उसकी रोशनी आज भी आधुनिक विज्ञान
और तकनीक के रास्तों में दिखाई देती है। शायद भविष्य की सबसे बड़ी खोज नई जानकारी नहीं होगी, शायद वह अपने भूले हुए ज्ञान को फिर से पहचानना होगा। ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, बल्कि हमारी नज़रें उससे दूर हो जाती है, और ऐसे ही छुपे हुए रहस्यों की खोज जारी रहेगी द अननोन पाथ पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द अननोन पाथ को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ। नमस्कार।